हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं विद्युत धारा होता है क्या। तो विद्युत धारा का जो आशय है, जो इसका अर्थ है, जो इसका मीनिंग है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आम भाषा में बिजली बोलते हैं, बिजली बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ द चार्ज को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। चलिए ठीक। अब सबसे पहले समझते हैं कि आवेश होता है क्या, चार्ज होता है क्या, और चार्ज का ये चार्ज कैसे जनरेट होता है, चार्ज कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि कोई एक पदार्थ है, सपोज कीजिए मार्कर है। अगर इस मार्कर को तोड़ा जाए, छोटे छोटे से कण तोड़ा, यानी पदार्थ क्या है, मार्कर क्या एक पदार्थ है, यानी सपोज कीजिए कि हमारा कोई पदार्थ का एक टुकड़ा है। अगर इसको हम तोड़ेंगे, यानी ये हमारा पदार्थ है, यानी सब्सटेंस है, इसको जो तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा? ये टूटेगा हमारा अणु में। किसमें टूटेगा? अणु में। यानी और इस अणु को जब तोड़ेंगे, यानी मॉलिक्यूल को जब तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा? छोटे 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 एटम्स में टूटेंगे। किसमें टूटेंगे? एटम्स में। ठीक ना, ये एटम्स टूट गए। अब ये जो एटम टूट गए, यानी इसके सबसे मतलब इसका छोटा कण क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। और जब एटम को तोड़ेंगे तो एटम को टूटेगा तो एटम से इसके तीन मौलिक कण मिलेंगे। और यानी एटम किससे मिलकर बना होता है? तीन मौलिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी एटम किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक ना। ठीक, तो सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। इसका क्या समझते हैं? स्ट्रक्चर समझते हैं। यानी जो हमारा एक एटम लिए, यानी एक हम पदार्थ लिए, पदार्थ का एक एटम लेते हैं, यानी इसी सपोज कि इसी का हमने क्या लिया? एक एटम ले लिया। उस एटम को अगर स्ट्रक्चर देखा जाए कैसा हमारा वो एटम होता है, तो देखिए हमारा कोई भी जो पदार्थ होता है उसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, वो इसको मिलाइएगा तो क्या बनेगा? एटम। एटम को मिलाइएगा तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को मिलाइएगा तो सब्सटेंस बनेगा। ठीक ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, यानी एटम में ये किस तरह से सजे होते हैं, उनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, 3D स्ट्रक्चर कैसे वो बने होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर देखिए। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, एक हमारा एटम का स्ट्रक्चर है, मतलब एक परमाणु का रचना है। ठीक ना। परमाणु का रचना, परमाणु ऐसा ही होता है। किसी चीज का भी परमाणु को देखो तो परमाणु ऐसे ही, एटम ऐसे ही बना होता है। अब एटम जो बना होता है, देखिए इसके अंदर एक कक्षा है, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियस, नाभिक। क्या बोलेंगे? नाभिक। नाभिक में दो चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और नाभिक की चारों तरफ एक कक्षा होता है, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में इस ऑर्बिट में देखिए ये बहुत सारे ऑर्बिट ऐसे होंगे। ठीक ना। अलग अलग, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग ऑर्बिटों की संख्या डिपेंड करती है एलिमेंट्स पर। ठीक है ना। तो सबको ये क्या है? ये हमारा ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में क्या चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है इसमें? इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, मतलब बाहर होता है। और नाभिक के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग इस फिगर को आप लोग किताब में अगर आप लोग देखे होंगे तो किताब में ऐसे बनाया जाता है। ठीक ना। इसके अंदर क्या होता है? एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है? प्लस होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इतना आप लोग समझते हैं ना। मैंने बताया विद्युत धारा का अर्थ होता है आवेशों का प्रवाह, यानी आवेशों का प्रवाह, यानी आवेश क्या होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। समझ में आया? इतना आप लोग ये बेसिक समझे। परमाणु एटम का तीन मौलिक कण होते हैं। ठीक ना। और एटम का एक स्ट्रक्चर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो इसका मौलिक कण कहाँ का स्थित होता है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। सबको देखिए अब आवेशों का प्रवाह क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये मार्कर है। इस मार्कर को आप लोग इसको रब करेंगे, ठीक ना, तो रब करेंगे और इसको इसके पास कुछ छोटा छोटा क्या कागज के टुकड़े लाएंगे, तो ये क्या करेगा? उस कागज के छोटे टुकड़े को क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींचेगा। कभी सोचे आप लोग ये ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों किया इसने? तो देखिए आज इसको समझिए। देखिए हुआ क्या, इसको जब हमने रब किया, इसको यानी इसको हमने रगड़ा यहाँ पे, तो रगड़ा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये किस, अच्छा ये बताइए, तो एक पदार्थ है, ये किसका बना होता है? एटम का बना होगा। ठीक है ना। यानी एटम का बना है तो इसके अंदर भी क्या होगा? इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रक्चर। इसमें इसको जूम कीजिएगा ना, इसको माइक्रोस्कोप में देखिए, इसमें स्ट्रक्चर पाया जाएगा। यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन बेचारा अपना काम अच्छे से कर रहा था, मैंने क्या कर दिया? उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐसे
रगड़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गया। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होने का अर्थ ये हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सोया हुआ था बेचारा, आराम कर रहा था, अपना एकदम घूम रहा था, अपना चक्कर लगा रहा था, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब इतना ये मतलब, अब देखिए कोई भी किसी को इंसान को चुपचाप बैठा, अब कोई सोया हुआ है या कुछ चुपचाप बैठा हुआ है, आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, क्या करेगा वो क्या करेगा, उसको अंदर हिंसा आ गई, वायलेंस होगा इसके अंदर। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके नीचे इससे कमजोर कोई भी दिखाई देगा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। कागज के टुकड़े को या उस कागज जो छोटा टुकड़ा होता है वो क्या करता है, छोटा छोटा होता है, इसी कारण से वो इसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है इसको, ठीक है ना। यानी उसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन अभी स्टेबल बनना चाहता है। इलेक्ट्रॉन स्टेबल बनना चाहता है मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या तो ये किसी के लिए दो कंडीशन, तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए आप लोग समझिए यहाँ पे, यानी ये इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, अपना ये त्याग करेगा, यानी स्टेबल बनने के लिए वो किसी को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, ठीक है ना। और चूंकि कागज के जो टुकड़ा होता है छोटा छोटा होता है, इसलिए इसको अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ तक आप लोग समझिए, यानी यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गया, यानी इसमें क्या उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या उत्पन्न हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, आवेश, यानी इसमें क्या उत्पन्न हुआ, चार्ज। लेकिन ये जो चार्ज है देखिए, इसको हम जहां तक रब करेंगे ना, जहां रब किए ये वहीं तक उत्पन्न हुआ, वहीं तक जनरेट हुआ। तो इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रब करते हैं और कागज के टुकड़े को यहां सटाते हैं, तो क्या ये सटेगा, नहीं सटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, स्थिर है हमारा, ये क्या है, स्थिर है। तो इसको स्थिर वैद्युत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 11 में भी, क्लास 12 में इसको पढ़ना डिटेल से। क्लास 8 में भी ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए, अब इसका उपयोग कहाँ है, एक सिंपल से इसका आप लोग प्रयोग बता देते हैं। आप लोग हमेशा आप लोग अपने डेली लाइफ में उसको देखोगे, किसी भी जीरोक्स मशीन की दुकान पर जाइएगा, फोटो स्टेट, जहाँ फोटो स्टेट होता है, फोटो स्टेट कराने जब जाइएगा, तो फोटो स्टेट में क्या होता है, फोटो स्टेट मशीन कैसे होता है, फोटो स्टेट की मशीन के ऊपर क्या करता है, कोई एक जिसका फोटो, सपोज कि आपको आधार कार्ड कराना, आधार कार्ड ऊपर देते हैं, और नीचे से देखिएगा एक पेज जाता है, नीचे से एक पेज जाता है, जब बॉटम टिपेगा ना वो, तो नीचे से एक पेज जाता है। वो पेज जब जाता है और जब जीरोक्स करके आता है, तो उस पेज को देखिएगा हीट हो जाता है। पता है हीट क्यों हो गया, पहले जो पेज जाता है तो पेज में रब होता है, मतलब रगर होता है। वो रगर क्यों होता है, रगर इसी कारण से होती है, वो पेज क्या होगा, वो पेज आवेशित हो जाए, यानी उसमें क्या उत्पन्न हो जाए, चार्ज उत्पन्न कर दे। क्या उत्पन्न हो जाए, चार्ज, उसमें चार्ज उत्पन्न किया जाता है। यानी पूरा का पूरा फोटो, जब उसमें चार्ज उत्पन्न होता है और वहां से एक रे आता है, उसको क्या करता है, वो उसको चिपका लेता है। समझ में आ गया ना। यानी जो जीरोक्स मशीन आप लोग देखते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत उसका साइंस का प्रयोग नहीं किया गया होता, तो हमारा जीरोक्स मशीन नहीं बना होता है। चलिए वो तो हम अलग बात है, हमारी ये स्थिर विद्युत कला है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर हमने रब किया और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जहां रब करेंगे इलेक्ट्रॉन वहीं पर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए अब इसमें दो कंडीशन पढ़ना है। एक होता है दो पदार्थ का दो मुख्य रूप पढ़ना है, जिसका नाम होता है, एक का नाम होता है चालक। क्या होता है, चालक। और एक का नाम होता है कुचालक। या अचालक बोलते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक ना। कंडक्टर, चालक क्या होता है, चालक का मतलब ये होगा कि ये जो चालक होगा वो किसका, ये चालक जो होता है, कोई चालक क्या होगा, ये कोई धातु का बना होता है। यानी सपोज कीजिए ये कोई हमारा धातु नहीं है, यानी चालक नहीं है। चालक का मतलब हुआ कि इसका जो, इसमें क्या होगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से आसानी से क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। अगर ये चालक होता, अगर हम इसको रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसका जो इलेक्ट्रॉन है मूव करने लगेगा। लेकिन चूंकि ये चालक नहीं है, ये क्या है, कुचालक है, तो ये क्या करेगा, जहां पर इसका हम रब करेंगे वहीं तक इलेक्ट्रॉनों क्या होगा, मूवमेंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का वहीं तक मूवमेंट होगा। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, अगर वही बात किया जाए, अब आप काम कीजिएगा, आप पेन से आप लोग रब करते होंगे, एक छड़ लीजिए लोहे का, उस लोहे का छड़ लीजिए और अपने बालों को फिर से रब कीजिए, और फिर से जो मैंने प्रयोग बताया वो प्रयोग कर एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े को सटाइए। आप देखिए वो छड़ जो होगा वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने पास आकर्षित नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो छड़ है वो क्या है, चालक है। क्या है, चालक है, कंडक्टर है। चालक कंडक्टर मतलब वो चालक होने के कारण से क्या होगा, जब उस पर हम रब करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उस पर, अब उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गए। इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होने का मतलब, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुआ मतलब क्या हुआ, चार्ज उत्पन्न हुआ, यानी आवेश उत्पन्न हुआ। आवेश उत्पन्न होगा, तब चूंकि वो चालक है,
क्या होगा, चालक। चालक की कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉनों को उसमें क्या होगा, प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा ना, यानी चालक ऐसा रहेंगे तो चालक वो आवेश क्या है, हमारे हाथ पर आएंगे, हमारे शरीर में आएंगे और शरीर से हमारे क्या चले जाएंगे, पृथ्वी पे चले जाएंगे। तो आप लोग कितना भी ट्राई कर देखना, रॉड को पूरा रगड़िए, रॉड में कोई भी जो चालक हो रगड़ करके देखिए, आप लोग पता चलेगा कि सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उस रब कर रहे हैं और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर चला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, पृथ्वी के अंदर चला जा रहा है, आपके होते पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। इसी कारण से हम लोग छड़ के टुकड़े को, जो छड़ होता है, लोहे का जो टुकड़ा होता है, उससे हम लोग को उस पर ऐसा प्रभाव देखने को, हम लोग को ऐसा कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक ना, यानी आप लोग समझ गए, यानी अभी आप लोग समझ रहे हैं कि विद्युत धारा का मतलब होता है आवेशों का प्रवाह। अब देखिए धारा यहाँ पर होता है धारा, और यहाँ पर बोलेंगे कि स्थिर। स्थिर कब हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है यहीं तक, ये इलेक्ट्रॉन यहीं तक उत्पन्न हुआ, तो ये स्थिर कहलाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज कीजिए, अगर वो एक चालक छड़ का टुकड़ा लीजिए और छड़ के टुकड़े से एक तरह से उसको क्या कर दिए, बिजली जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह होने लगेगा। यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब सपोज कीजिए अगर ये छड़ रहता है, मान लीजिए कुछ स्विच है, स्विच यहाँ दाबते हैं और बल्ब वहाँ दूसरी जगह जलता है, यानी उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, दूर दूर तक प्रवाह है। यानी वहां पर जो वो क्या है, वो चूंकि वो चालक है, तो चालक है तो इलेक्ट्रॉनों क्या हो रहा है, मूवमेंट ज्यादा, मतलब ज्यादा लंबे मतलब समय तक, मतलब ज्यादा दूरी तक, मतलब इलेक्ट्रॉनों क्या हो रहा है, प्रवाह ज्यादा होने लग रहा है। यही अंतर होता है। ये विद्युत धारा, ये क्या, इसी नाम इसका नाम होता है धारा, यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट मतलब आवेशों का प्रवाह, यानी आवेश मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का डिस्टर्बेंस। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टर्ब कीजिएगा उतने, जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब है तब तक आवेश आराम से प्रवाह होगा। यानी सपोज कीजिए एक ये पदार्थ है और एक ये पदार्थ है, ठीक ना, इस पे क्या है, क्योंकि ये जो है इस पर हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इस पर क्या है, प्रोटॉन है। यानी क्या है, ये हमारा ये क्या है, ये न्यूट्रल है। समझ में आ गया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इस पर भी है, 10 प्रोटॉन इस पर भी है, यानी ये क्या, स्टेबल है बेचारा। लेकिन इस पर देखिएगा, इस पर देखिए ये 12 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, यानी इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों क्या है, अधिकतम है, 2 इलेक्ट्रॉनों क्या है, अधिकतम है। यानी ये क्या करेगी, ये अब इसमें देखिए, इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो ये पता है ये क्या करेगा, जब तक ये, और देखिए अगर इसका 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये पता है क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना त्यागना चाहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, क्योंकि ये तो अच्छा है, स्टेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और एलिमेंट है, इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक ना। इस कंडीशन देखिए, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये, अब देखिए ये किसके तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन किसकी कमी हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन कमी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ये देगा। ये क्या करेगा, ये अपना, ये स्टेबल बनने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब तक ये भेज रहा है इसमें, तब तक आवेश। अब इलेक्ट्रॉनों को जब भेजना स्टार्ट करेगा ना, तो इसी को बोलेंगे आवेश। क्या हो गया, यानी ये आवेशित है, यानी ये, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गर्मी है, 2 इलेक्ट्रॉन का गर्मी है, तो तब तक ये आवेश को क्या करेगा, बहाएगा अपना,